मैथिली मंच का स्थापना 1957 में हुआ, 1997 में हुआ। तो तब से लेके लगातार हम लोग समाज को सभी वर्ग के व्यक्ति को मिला के आगे बढ़ने का काम करवा रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप रांची से लेके जयनगर तक का रेल वगैरह चलने का काम भी हुआ। हवाई मार्ग में भी जो है रांची से लेकर दरभंगा तक का हवाई जहाज भी चले, उसके लिए भी हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उसी परिवेश में प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी ये जो है विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन 10 से 11 और 12 अप्रैल को किया गया, त्रिदिवसीय। तो उसमें पहला दिन का कार्यक्रम था कि बाबा विद्यापति जी के प्रतिमा पर में जाके हम लोग माल्यार्पण किए, काफी संख्या में लोग जुटे हुए थे। उसके बाद जो है सो कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कवि गोष्ठी में भी जो है पूरे मतलब कि देश से एक से बढ़ के एक कवि लोग आए हुए थे। और आज दूसरा दिन है, आज जो है इस हरमू मैदान में जो है रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें मिथिलांचल के नहीं बल्कि एकदम देश के बहुत एक से एक नामचीन कलाकार लोग जो है अपने गायकी का प्रस्तुति देंगे। इसी प्रस्तुत के क्रम में कुमकुम मिश्रा दिल्ली से आई हुई हैं, श्वेता मिश्रा भी दिल्ली से आई हुई हैं, स्वाति मिश्रा दिल्ली से आई हुई हैं, तेजल झा का जो है सो ये डांस जो है कथक नृत्य प्रस्तुत करेंगे, ये फरीदाबाद से हैं, रामसेवक ठाकुर मधुबनी से, राजनीति रंजन मधुबनी से, मिथिलेश मिश्र जमशेदपुर से, सोनू दास हिमांशु झा म्यूजिकल भाई लोग जो हैं ये लोग भी जो है दरभंगा से आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त विपुल नायक जो है उनका नाट्य का ये नृत्य कला जो है का परिषद है, उसके कुछ कलाकार लोग भी आके अपना अपना प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त संतूर वादन का भी जो है सो एकदम पूरे देश स्तर के कलाकार जो हैं वो आ रहे हैं, जिनका नाम है ये जो नाम चलिए। अच्छा आगे बढ़िएगा। मोर मुकुट केडिया, मनोज केडिया जी का संतूर वादन भी यहाँ पर में होगा, जो काफी एकदम देखने लायक है। पूरे रांची के तमाम जो लोग हैं, हर जाति हर समुदाय के बहुत उत्साहित और हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए, जैसा कि हम लोगों को उम्मीद है कि हजारों हजार के संख्या में लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। सिर्फ रांची के लोग आते हैं या पूरे झारखंड? पूरे झारखंड के लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। पूरे झारखंड से, जमशेदपुर से भी कुछ लोग आ रहे हैं, आने का अनुमति मैंने की स्वीकृति दिए हैं। हजारीबाग से कुछ लोग आ रहे हैं, बोकारो से भी कुछ लोग आ रहे हैं। पूरे झारखंड से जो है लोग यहाँ ये कार्यक्रम मनाने का उद्देश्य ये है कि समाज के लोगों को जो है एकजुटता बनाए रखना और उसका जो भी काम मतलब कि संकट के समय में हो उसको हम लोग किसी भी प्रकार से पूरा करते हैं। जैसे कि कभी किसी बच्ची को शादी करने में दिक्कत हो रहा है उनके गार्जियन को, उसमें हम लोग मदद करते हैं। कोई बच्चा या बच्ची बीमार पड़ गया या घर के कोई भी सदस्य बीमार पड़ गए, उनको भी यथासंभव मदद करते हैं हम लोग। फिर कोई बच्चा बच्ची जो टैलेंटेड बच्चा बच्ची लोग है, जो कि पढ़ाई में उनको कुछ आर्थिक दिक्कत हो रहा है, उसको भी हम लोग भरपूर सहायता करते हैं। अब तक में संस्था कितने बच्चों को, ऐसे मेधावी बच्चों को अभी तक हमको लग रहा है लगभग 50 से ऊपर बच्चा को हम लोग किए हैं। जो बच्चे बड़े होके जैसे जो मदद आपकी एक संस्था करती है, तो बड़े हाई प्रोफाइल में जब चले जाते हैं, नौकरी में चले जाते हैं, क्या वो आकर के संस्था के पास आते हैं? एकदम बिल्कुल आते हैं। हम लोग अभी एक ये क्रिकेटर सुशांत मिश्रा, उसको भी हम लोग सम्मानित किए हुए थे, है ना। वो जब कभी भी रांची आते हैं और कार्यक्रम मेरा होता है तो निश्चित रूप से आने का वो प्रयास करते हैं। को सम्मानित कर रहे हैं आज तो मतलब कि बच्ची में एक तेजल झा को हम लोग सम्मानित करेंगे और फिर अभी जो कमेटी अभी बैठेगा 1-1.5 घंटा के बाद और निर्णय लेगा कि किसको किसको सम्मानित किया जाएगा। वैसे लोग जो आज कार्यक्रम आपका दूरदर्शन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए क्या हम लोग उनको यही संदेश दे रहे हैं कि एकदम व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं, आप यहाँ आइए। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है आने जाने में, और यदि वहाँ पर संख्या बल है 25, 30, 40 की संख्या में कोई आदमी है और कार्यक्रम का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग गाड़ी का व्यवस्था करके यहाँ तक कार्यक्रम स्थल तक लाएंगे और फिर उनको घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज क्या खास रहेगा? आज से सांस्कृतिक महाकुंभ का कार्यक्रम होगा। शाम 6:30 बजे राज्य के वित्त मंत्री
माननीय राधा कृष्ण किशोर जी के द्वारा उद्घाटन होगा। उसके बाद मैथिली पर आधारित मैथिली सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, नृत्य, हर चीज के बारे में यहाँ पर आज विस्तृत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, नृत्य होगा, संगीत प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें झारखंड के, ये मिथिलांचल के और देश के जितने नामी कलाकार हैं वो अपना योगदान देंगे और सारा कार्यक्रम आज 6:30 बजे शाम में शुरू होगा। झारखंड मैथिली मंच का इस बार क्या कुछ खास रहेगा? झारखंड मैथिली मंच द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का आज दूसरा दिन है, जो रांची के मुख्य पथ पर अवस्थित हरमू मैदान में इस आयोजन का दूसरा दिन और तीसरा दिन, यानी कि आज 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को झारखंड मैथिली मंच संपन्न करने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत संध्या काल 6:30 बजे से उद्घाटन सत्र के बाद हम लोग रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। साथ ही मिथिला दर्शन का भी यहाँ आयोजन किया गया है। आप देखने को आपको शाम को मिलेगा कि एक से एक बढ़ करके जो लेखक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है उसका प्रदर्शनी लगाने के कार्यक्रम झारखंड मैथिली मंच करेगा। जो खान पान, मिथिला का खान पान के लिए मिथिला नामी है, तो खान पान का भी प्रदर्शनी, एक से एक व्यंजन पदार्थ का यहाँ आयोजन किया गया है। आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही मिथिला से जुड़ा हुआ पाग है, जनेऊ, डोपटा, जो भी मिथिला के लोग परिधान से संबंधित जो बातें हैं उसको भी रखा गया है। साथ ही उद्घाटन सत्र के बाद संपूर्ण देश के जो नामी मैथिली गायक है, मैथिली डांसर हैं, कलाकार हैं, मिथिला से में जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, सभी वस्तुओं का प्रदर्शनी झारखंड मैथिली मंच आज शाम 6:30 बजे से करने जा रहा है। आपके माध्यम से हम संपूर्ण रांची सहित संपूर्ण झारखंड के मैथिली अनुरागियों से आग्रह करेंगे कि आप आइए इस हरमू मैदान में और इसका एक से एक गीत संगीत का लुत्फ जरूर उठावे। आप मिथिला परिधान, मिथिला पाग, मिथिला पुस्तक, मिथिला में बना हुआ आचार, सब का लुत्फ आप उठा सकते हैं।